आपको खाना जो है अपना ओवरटेक नहीं करनी, वजन ज़्यादा नहीं, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, ऑकवर्ड पोजीशन अवॉइड करें, मतलब आपको लग रहा है कि ये वजन नहीं उठेगा उसको जबरदस्ती ना, उसमें भी तरीके होते हैं कैसे खाना है, ये प्रिकॉशंस हैं आपकी। प्रिकॉशंस, एक्सरसाइज, डाइट की मॉडरेशन और कुछ हद तक मैं कहूँगा कि टेंशन फ्री लाइफ बहुत ज़रूरी है। उससे काफ़ी लोगों का बैक पेन हो जाता है, जाता ही नहीं, ना वो सर्जरी केस बनते हैं ना दवाई से ठीक। बहुत सा सवाल, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी से स्पाइन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एज अ मैटर प्रोटीन हम लोग आज की डेट में 30 साल की उम्र जो आते हैं उनको विटामिन डी सप्लीमेंट डाले देते हैं, और 50 साल से उम्र के आते हैं तो उनको कैल्शियम विटामिन दोनों मिला के देते हैं। आज से अगर किसी की स्पाइन सर्जरी की गई है तो हमें कुछ बातों का ये विशेष ध्यान रखना होता है कि इमीडिएटली सर्जरी के बाद जैसा हम उसको पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं या पेशेंट जब भी वॉक करता है तो हमें किस तरह से झुकना है, थोड़ा सा झुकने के प्रिकॉशंस होते हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को उठाने के प्रिकॉशंस होते हैं, और ये भी होता है कि हाँ वो कितना इफेक्टिवली अपने आप को मूव कर पा रहा है। तो हर चीज़ ग्रेडेड होती है। ये समझ लेना कि एक स्पाइन सर्जरी हो गई मेरी और मेरे को स्क्रू और रॉड डाल दिया गया और वो चीज़ फिक्स हो गई है, तो अभी भी उसको हील होने में या उसको स्ट्रेंथन होने में कुछ वक्त लगता है। तो इसलिए एक अच्छा टाइम 4 से 6 हफ्ते का, जिसमें कि वो नॉर्मल वर्क में आए और अच्छी एक्सरसाइज लाइक बॉडी बनाने में कभी कभी 6 महीने का भी वक्त लग जाता है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि सर्जरी होना एक बात है, उससे रिकवर होने का भी एक टाइम पीरियड है जिसको उसको समझना चाहिए और उस दौरान उसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए। स्कोलियोसिस बच्चों में होता है हमको, और बच्चों में तो ग्रोइंग एज होती है, और स्कोलियोसिस में हम क्या करते हैं, सर्जरी में स्क्रू रॉड डाल के स्पाइन को फिक्स कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि स्पाइन ग्रो कैसे करें, तो इसलिए हम ट्राई ये करते हैं कि सर्जरी को जितना डिले किया जा सके। तो जस्ट जब ग्रोथ स्पॉट आता है बच्चों का, जैसे लड़कियों में 10 से 12 साल और लड़कों में 12 से 14 साल, तो उस टाइम पे हम आमतौर पर सर्जरी करना प्रेफर करते हैं कि जब लड़कियों को प्यूबर्टी अटेन, जब लड़के प्यूबर्टी अटेन करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की स्कोलियोसिस बहुत जल्दी से बढ़ रही है तो उसकी सर्जरी हमें जल्दी करनी है। अगर मान लो किसी की 5 साल में स्कोलियोसिस बढ़ रही है तो हम 5 साल में भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी आती है ग्रोइंग रॉड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ग्रोइंग रॉड डाल देते हैं, तो उसको हम हर 3 या 6 महीने लंबा करते रहते हैं ताकि स्पाइन की ग्रोथ रुके और साथ में स्कोलियोसिस को बढ़ने नहीं देते। ऐसे किसी को हेमी वर्टेब्रा होता है तो 3 साल की उम्र में हेमी वर्टेब्रा रॉड से फ्यूजन कर देते हैं, लेकिन आमतौर पे हम चाहते हैं कि 12 से 15 साल की उम्र में बेस्ट टाइम होता है। और अच्छी बात ये है कि अपने चल फिर पा रहे हैं, अपने पैरों पे हाथों पे काम कर पा रहे हैं और पेन फ्री हो गया बिल्कुल। जिनकी जो स्पाइन थी उसमें काफ़ी से हड्डियाँ गल गई, हम लोगों को पेज लगाने पड़े। इनके मन में भी काफ़ी डर था कि सर्जरी के बिना काम चल जाए हमारा, बट आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। इस पर आप इनसे बात कर लीजिएगा। सर जैसा कि आज वर्ल्ड स्पाइन डे है, तो सर स्पाइन के बारे में बताएं कि कैसे क्या दिक्कत होने से स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी या फिर क्या कैसे कुछ। देखो, रीढ़ की हड्डी जो है उसका बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। पोस्चर बड़ा ज़रूरी होता है। आजकल जो लेटेस्ट जितनी भी एडवांसमेंट चल रही है, इवन सर्जिकली कि सर्जरी का सक्सेस रेट कैसे बढ़ाया जाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पाइन का जो पोस्चर है, जो अलाइनमेंट है, वो करेक्ट होनी चाहिए। तो अलाइनमेंट ख़राब कैसे होती है? तो स्कोलियोसिस होता है, जिनको बाय बर्थ रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, या जीन्स उसके ऐसे होते हैं कि 10 से 15 साल की उम्र में उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। दूसरा था पोस्चरल, कि हम अपना पोस्चर गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से न्यूज़पेपर लंबे टाइम तक पढ़ते हैं, उससे स्पाइन की हड्डी टेढ़ी होती जाती है, जिसकी वजह से डिस्क डिजनरेशन, डिस्क की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और तीसरा क्या होता है, एक बार डिस्क की प्रॉब्लम आना शुरू होती है, जब डिस्क की हाइट कम होती है तो उससे भी स्पाइन की अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाती है। तो तभी अब फर्स्ट जो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं वो यही कहते हैं कि मसल स्ट्रेंथन करके अगर हम उस पोस्चर को करेक्ट कर लें तो स्पाइन सर्जरी से बचा जा सकता है। स्कोलियोसिस में सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है अगर एंगल 50 डिग्री से ऊपर हो जाए। स्काइफोसिस मतलब साइड से ऐसे कुबड़ निकल आना, उसमें सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है अगर एंगल 80 या 85 डिग्री से ऊपर चला जाए। और जहाँ किसी को टेढ़ेपन की वजह से दर्द बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, स्पाइन अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाए और दर्द बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, किसी से ठीक ही नहीं हो रहा, तो इसकी सर्जरी की जाती है। और सर्जरी में तभी हम इसमें अलग तरह की ऑस्टियोटमीज या केजेस डाल के उसकी अलाइनमेंट को सीधा करते हैं। हम मना रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें स्पाइन की प्रॉब्लम्स को लेके और उसकी प्रिवेंशन, यानी कि उसको कैसे उससे बचा जा सके, और अगर हो तो उसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या एडवांसमेंट्स आई हैं, उसके बारे में अवेयर करने के लिए हम आज की डेट में वर्ल्ड स्पाइन वीक बनाते हैं। तो हमारे यूनिट में लगभग 9 न्यूरो सर्जन्स हैं, जिसमें हर टाइप की ट्रेनिंग के डॉक्टर्स हैं, और हम सब मिलके इस टीम वर्क को अंजाम देते हैं। है
जो यंग एनर्जेटिक बॉय, इनको स्पाइन की टीबी हुई थी, जिसकी वजह से इनकी गर्दन की हड्डियां गल गई थी और नसें जो हैं इनकी स्पाइनल कॉर्ड दबनी शुरू हो गई थी, जिससे कि इनको पैरों में, हाथों में कमज़ोरी आनी शुरू हो गई थी। ये परेशानी इनकी बहुत देर तक तो पकड़ में भी नहीं आई, और जब पकड़ में आई तो जिन डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया उनको लगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे ऑपरेट। तो कहीं ना कहीं से पता करके 3-4 हॉस्पिटल से ये हमारे पास आए और हम लोगों ने इनकी सर्जरी की, जो काफ़ी घंटे चली। इसमें आगे से भी हमें करनी पड़ी, पीछे से भी करनी पड़ी, पीछे स्क्रूज लगाए, आगे से पस निकाली, पेन जो, और एक्टिविटी लेवल भी इनका अच्छा आ गया है। अभी थोड़ा सा नेक स्टिफ रहेगी क्योंकि कॉलर भी पहनाया हुआ है, स्क्रूज भी लगे हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बट ओवरऑल अब जाने लायक हो जाएंगे। इनमें तो बहुत रीढ़ की हड्डी हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो होती है कमर का दर्द या गर्दन का दर्द, लेकिन उसको हम लोग स्पाइन की मेन प्रॉब्लम नहीं मान सकते, वो मांसपेशियों की प्रॉब्लम है। स्पाइन की प्रॉब्लम होती है जब हमारे हाथ पैर में कुछ कमज़ोरी आनी शुरू हो जाए, कोई झुंझुनाहट, कीड़ियाँ, जलन, सुनपन, हाँ वही कमज़ोरी, और अगर चलने में बैलेंस बिगड़ना शुरू हो, है ना, या करंट लगे कमर के अंदर, तो वो सब चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती हैं कि हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम अब गंभीर हो रही है। तो उसको इमीडिएटली स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए। वो आपको गाइड करेंगे क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है, क्या दवाइयाँ खानी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा।